नमस्कार साथियों। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हम किसी टॉपिक में ना बात करते हुए अ, आज हम रुक के थोड़ा देखेंगे कि हमारा जो इंटर्नशिप इतने दिनों तक चला है, वो किस तरीके से चला है। क्या-क्या हम लोगों ने इंटर्नशिप में बात किया है, उन सब चीज़ों को हम लोग देखने और जानने का प्रयास करेंगे। तो आज से 10 दिन पहले आप लोगों ने शुरू किया होगा, जब इंटर्नशिप शुरुआत की होगी, तो इंटर्नशिप के शुरुआत में ही हम लोगों ने मतलब ये देखा होगा कि हेल्थ और हाइजीन जो हमारा विषय है, जो आप लोगों ने चुना, और इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया भी कि आप लोगों ने इस विषय को चुना, हेल्थ और हाइजीन जैसे विषय को। क्योंकि ये जो विषय है, इस विषय पे एक तो अमूमन लोग इसको चुनना नहीं चाहते हैं, या फिर बहुत मतलब हम जिन-जिन विषयों पे या जिस टॉपिक्स पे हम बात किए हैं, आप लोगों को भी पता है कि ये जो टॉपिक हमारा है, ये इस पे हम लोगों ने कितनी अपनी समझ बनाई है अलग-अलग विषयों पे। तो एक तो आज हम लोग कोशिश करने वाले हैं कि जो हमारा हेल्थ और हाइजीन का विषय है, अ, और जिस तरीके से आप लोगों ने इंटर्नशिप अपना कंप्लीट किया है, आज हम लोग उसको कंक्लूड कर रहे हैं, और एक थोड़े पीछे रुक के उन चीज़ों को देख रहे हैं कि हमारा इंटर्नशिप कैसे चला है, क्या-क्या चीज़ें हमारे इंटर्नशिप में हुई है। तो जब इंटर्नशिप की शुरुआत हुई थी, तो हेल्थ और हाइजीन बस एक शब्द थे आपके लिए, आई थिंक मतलब एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा। और ये जो शब्द थी, अब इस शब्द के अराउंड कुछ-कुछ आदतें भी थी जो हम लोगों ने बहुत बारीकी से उस पे बात किया है। लेकिन अगर आज हम देखें तो मतलब इतने टाइम हो गए इंटर्नशिप में हेल्थ और हाइजीन जैसे विषय पे काम करते हुए, फील्ड वर्क करते हुए। तो अब आप मतलब खुद देखिएगा कि एक ज़िम्मेदारी वाला व्यवहार जो है आपके अंदर कहीं न कहीं, चूँकि इतने हम लोगों ने क्रिटिकल और इतने सिंसियर टॉपिक पे हम लोगों ने बात किया है, तो एक ज़िम्मेदारी वाला भाव अपने आप आ जाता है। मतलब जब आप ऐसे विषयों को थोड़ा पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आप खुद देखिएगा कि आपके अंदर एक ज़िम्मेदारी वाला भाव आ जाता है। वो किसी भी तरीके की हाइजीन की अगर हम बात करें, तो आपके अंदर वो एक बोध आता है, और एक एक सकारात्मक सोच से जोड़ के भी आप चीज़ों को देख सकते हैं। तो थोड़ी आज हम लोग यही बात करेंगे कि आप लोगों ने पूरे इस इंटर्नशिप के दौरान क्या-क्या चीज़ें आपने सीखा, क्यों सीखा, क्या इसकी ज़रूरत पड़ी, और फिर क्या करेंगे? मतलब ऐसा तो है नहीं कि ये इंटर्नशिप खत्म हो गया तो ये चीज़ें आपके काम नहीं आने वाली हैं, चूँकि ये आपके कोर्स का हिस्सा है। बट जो चीज़ें आप लोगों ने सीखी है, या जो चीज़ आप लोग अनुभव किए फील्ड में जाके, वो तो आपके जीवन का हिस्सा बन गया। इसीलिए हमने कहा कि एक एक सुरक्षित व्यवहार, एक आदत, एक सकारात्मक सोच, उसमें ये चीज़ें कन्वर्ट हो गई हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक था हेल्थ और हाइजीन का, उसको हमने समझा, थोड़ा हमने देखा कि हेल्थ का सही मतलब क्या होता है। तो मतलब आप लोगों को बेशक अब थोड़ी समझ बन गई होगी हेल्थ का सही मतलब क्या होता है, लेकिन हेल्थ मतलब हेल्थ हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि बीमारी से जोड़ के इसको, मतलब हेल्थ अगर हम सुनते हैं ना, तो कई बार इसको बीमारी का पर्याय समझ लिया जाता है, एक बीमारी से जोड़ के हेल्थ को देखा जा रहा है। बट हेल्थ जो है शारीरिक और मानसिक रूप से एक मजबूती का निशानी है। मतलब ये बीमारी का कोई प्रतीक हेल्थ नहीं है, ये आप इसको शारीरिक और जब मैं शारीरिक और मानसिक रूप से बोल रहा हूँ, तो अगर मैं शारीरिक रूप से स्वस्थ हूँ और मानसिक रूप से, मतलब इसके पिछले के पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, हमने पिछले वीडियो में जो मेंटल हेल्थ और हाइजीन की बात किया था, उसमें बहुत बारीकी से हम लोगों ने बात किया होगा, मन की बात की होगी, बाकी चीज़ों की। और आज आज हम लोगों ने इसको हम बेसिकली और थोड़े अच्छे से समझेंगे। आज जब हम कंक्लूड कर रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि जितने भी विषय आपके हैं, वो सारे विषयों के कुछ-कुछ हिस्सों को हम देखें कि आपने उसमें क्या-क्या चीज़ें सीखी हैं। तो अगर आप हेल्थ का सही मतलब आप समझिए, तो शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक होने का एक द्योतक है, मतलब एक निशानी है। और आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर हम कहते हैं कि आप शारीरिक मतलब आप स्वस्थ हैं, तो स्वस्थ हैं मतलब क्या? केवल स्वस्थ हैं मतलब आप बीमार नहीं हैं, नहीं, आप शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत हैं, मतलब कि आप स्वस्थ हैं। दूसरा हाइजीन, हाइजीन का मतलब हेल्थ और हाइजीन है, तो हाइजीन का मतलब क्या है? तो हाइजीन कोई लग्ज़री नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत आप मतलब हाइजीनिक है तो बहुत हाइजीन हर एक तो सबके लिए ज़रूरी है हाइजीन, मतलब उतना ही ज़रूरी है हाइजीन सबके लिए। और हाइजीन को थोड़े हमें इस तरीके से देखना चाहिए कि अ,
ये हाइजीन है, हमारे हेल्थ पे इसका क्या असर पड़ता है और हाइजीनिक रहना क्यों ज़रूरी है और हर चीज़ में, हर छोटे-छोटे चीज़ में हम कितने हाइजीनिक होते हैं। तो हाइजीनिक कोई लग्ज़रीज़ नहीं है और एक मतलब इसको कहा जाता है कि हाइजीन जो है ना, वो बीमारी से बचने की पहली सीढ़ी है। मतलब सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, जैसे बीमार होते हैं तो आप दवा लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन हाइजीन एक ऐसा विषय है जिसके लिए आपको कहीं जाने की नहीं ज़रूरत है। वो पहली सीढ़ी इसलिए कहा जा रहा है कि इसकी शुरुआत आप खुद से कर सकते हैं। तो एक आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि हाइजीन हमारी पहली सीढ़ी है जहाँ से हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं। और अब थोड़े आप मतलब क्या-क्या आपने सीखा, मतलब हेल्थ और हाइजीन की जब हमने बात किया तो बेसिक जो हमने शुरुआत किया था तो उसमें आपने देखा होगा कि एक हमने बात किया था हाथ धोने का सही तरीका। तो हाथ धोने का सही तरीका जो डब्ल्यूएचओ ने एक गाइडलाइन बनाया है, मतलब हम जब भी हेल्थ की बात करते हैं तो बहुत सारे मानक होते हैं। मानक उसे कहते हैं जो एक स्टैंडर्ड चीज़ें होती हैं कि मतलब यह मानक है, मतलब इतना तो करना है। तो आप जब हेल्थ की चीज़ों को आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि डब्ल्यूएचओ कई सारे चीज़ों पे एक मानक तय करता है। तो ऐसे ही उसने हाथ धुलने का, जो हैंड वॉश करने का, हाथ धुलने का सही तरीका क्या होता है साफ़ करने का, उसका उसने एक मानक तय किया और उस मानक का ऐसा है कि 22 सेकंड आपको, कम से कम 22 सेकंड आपका हाथ धुलना है। और हाथ जो है, हाथ का हाइजीन, हाथ का हाइजीन बहुत ही मतलब हम कहीं भी जैसे बाहर जाते हैं आप देखिएगा या घर में आते हैं, पता नहीं कितना हमारे प्रैक्टिस में रहता है कि हम बाहर जाते हैं और मतलब हाथ 22 सेकंड धुलना है तो पानी से नहीं धुलना है, मतलब साबुन से, हैंड वॉश से, मतलब अ, इस तरीके से हाथ साफ करना है। चूँकि हम देखिए कई बार खाना खाने जाते हैं तो हम नॉर्मल ऐसे पानी से हाथ धुल लिए या धुलते भी नहीं है कई बार। हाथ से बहुत सारी गंदगियाँ हमारे अंदर जाते हैं। हमने वो सीखा, हमने मतलब उस वीडियो में हमने ये भी सीखा कि फिर व्यक्तिगत साफ-सफाई को हमने देखा कि एज़ अ व्यक्ति, मतलब व्यक्तिगत साफ-सफाई की बात कर रहा हूँ तो मैं अपने शरीर की बात कर रहा हूँ कि हमारे शरीर में क्या-क्या कंपोनेंट है, मतलब वो चाहे हमारे बाल हों, नाखून हों, हमारे कपड़े हों, इनकी साफ-सफाई हम अच्छे से कैसे रखें और इसका असर क्या पड़ता है, मतलब हाइजीनिक रहने से। क्योंकि हाइजीनिक की जब हम बात करते हैं तो बहुत कुछ आता है ना, तो हमने धीरे-धीरे हमने इसमें शुरुआत की थी समझने की। तो एक तो हमने खुद के शरीर की साफ-सफाई की बात की। तो छोटी-छोटी जो हमारी आदतें हैं, मतलब अ, बहुत छोटे-छोटे बिहेवियर, मतलब हमारे लाइफ में अगर मैं कहूँ कि हम छोटे-छोटे बिहेवियर क्या बदलाव कर सकते हैं। तो आप देखे होंगे हम लोगों ने सीखा कि अच्छा छोटी है, मतलब एक तो हाथ धुलने की बहुत, मतलब एक एक प्रैक्टिस हम कर सकते हैं क्या? हम खुद के हाइजीन की बात करते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या? मानसिक रूप से हम स्वस्थ रहते हैं तो उसके लिए हम क्या, तो बहुत हमारे रोज़मर्रा के जीवन में जो हमारी छोटी-छोटी आदतें हैं अ, उनको अगर हम लोग थोड़े करने की कोशिश करें तो एक बड़े बदलाव, मतलब कई कई बार ऐसे होता है ना कि हम शुरुआत तो यहाँ से करते हैं लेकिन इसकी जो बदलाव है हमें बाद में दिखता है और बड़ा एक बदलाव दिखने का एक परिणाम भी हो सकता है। तो ये हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए कि अगर हमें कुछ बदलाव लाना है, कुछ चीज़ें करनी है तो हम छोटी-छोटी आदतों के माध्यम से हम चीज़ों को कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है। तो एक चीज़ आप ये भी देख सकते हैं। तो मतलब आपने उसमें समझा होगा कि वो चाहे हाथ धोना हो, साफ कपड़े पहनना हो, अ, तो मतलब ये कोई साधारण काम नहीं है, मतलब इसको आप ऐसे लगता होगा ये तो मतलब क्या ही बात कर रहे हैं, तो बहुत ही कॉमन चीज़ है। बट आप ये देखिएगा कि देखने में बहुत कॉमन है लेकिन इसका असर जो है कई बार गंभीर परिणाम देता है। तो मतलब ये प्रिवेंशन मेथड टूल है जो कि हम अगर कहा जाता है कि कोई बीमारी से बचना है तो उसके बचाव के कारण हम जान लें, और बचाव के कारण में अगर हाइजीन आप मेंटेन करके रखते हैं, हाइजीनिक आप रहते हैं तो वहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं और वहाँ से मुझे लगता है कि ये तो हम लोगों ने ये सीखा। उसके बाद हम लोग अब उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़े, थोड़े पर्सनल फूड और वाटर हाइजीन की भी हम लोगों ने बात की थी। तो आप पर्सनल फूड और वाटर हाइजीन को अगर देखने समझने की कोशिश करिएगा तो आप देखिए कि हमने पर्सनल हाइजीन का मतलब हमने जब शुरुआत किया था तो यही देखा था कि भई खुद को साफ रखना और खुद का सम्मान भी करना। मतलब ऐसा नहीं कि अगर पर्सनल हाइजीन की बात कर रहे हैं तो मैं खुद की अगर साफ-सफाई रख रहा हूँ, उसके साथ-साथ सेल्फ रिस्पेक्ट, हम खुद का सम्मान करते हैं, वो भी आता है कई बार। मतलब और उ उससे जोड़ के आपको याद होगा हम लोगों ने बात किया था तो उसमें हमने इससे जोड़ा था कि जब आप थोड़ी खुद की साफ-सफाई रखते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। तो हम सेल्फ रिस्पेक्ट हमारा उससे कैसे बढ़ता है, और फिर आपने उसमें सीखा होगा, मुझे मतलब पूरा उम्मीद है कि आपने सीखा होगा, प्रैक्टिस किया होगा
और जब आप लोग फील्ड में गए होंगे तो फील्ड में भी आपने कोशिश किया होगा कि इस पे थोड़ी बात विचार हो। तो आपने देखा होगा कि जब हम रोज़मर्रा की चीज़ों की बात करते हैं तो उसमें आप देखिएगा जैसे नाखून हो गए, रोज़ हमें दाँत साफ़ करना है। तो मतलब एक और चीज़ इसमें है कि सेल्फ केयर से सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे आता है? मतलब थोड़ा इसको देखिए, सेल्फ केयर से सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे आता है? सेल्फ केयर में हम अपने शरीर की जो चीज़ें हमें इमीडिएट दिख रही हैं, अगर हम उसका केयर कर रहे हैं, उससे हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे बढ़ता है? तो ये आप लोगों ने पूरा मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको सीखा होगा। फिर हमने फूड हाइजीन पे बहुत अच्छे से बात की थी। और फूड हाइजीन का हमने काफ़ी अच्छे से मतलब आपको समझाया था। फूड हाइजीन देखिए जो है मतलब अच्छा खाना जब हम खाते हैं, तो अच्छा खाना खाते हैं तो एक तो मतलब स्वादिष्ट लगता है अच्छा खाना, और सबको अच्छा खाना पसंद भी है। लेकिन अच्छा खाना स्वाद के साथ-साथ अच्छा खाना हमें क्या देता है? न्यूट्रिशन देता है, हमें ताकत देता है। हमें शरीर को मतलब हमारे बॉडी को एनर्जाइज़ होने में, मजबूत बनने में जो सबसे बड़ा कारण होता है, वो क्या होता है? वो होता है अच्छे खाने का। जो खाना है, वही हमको मजबूती देता है, वही हमको स्ट्रॉन्ग करता है। तो मुझे लगता है कि एक तो वो भी हमको देखना चाहिए कि वो हमने सीखा होगा। लेकिन वहीं मान लीजिए कि खाना हम अगर अच्छा अच्छा खाना वहीं हम नहीं खाते हैं, तो क्या हो सकता है? अच्छा नहीं खाते हैं तो? अच्छा खाना हम नहीं खाते हैं तो उसका दुष्परिणाम बहुत सारा होता है। मतलब हम बीमार पड़ सकते हैं, संक्रमित हो सकते हैं, कई प्रकार के इन्फेक्शन हो सकते हैं हमें, और फिर हमारे शरीर को जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो हमारे शरीर को ताकत चाहिए, वो ताकत, न्यूट्रिशन हमारे शरीर को नहीं मिलेगा। तो ये भी एक असर है जो मतलब उस खाने का दुष्परिणाम कहीं न कहीं हमारे ऊपर पड़ता है। और फिर ताकत की बजाय शरीर को बीमार कर सकता है वो खाना। तो आप लोगों ने सीखा होगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। और जब आप लोग फील्ड में जाके इसको देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग जब जाके फील्ड में देख समझ रहे होंगे तो आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी। और आप लोग कोशिश करिएगा इसको देखने का, जानने का, समझने का कि किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। देखिए पर्पज़, इंटर्नशिप का पर्पज़ तो एक तो ये था कि भई आपके करिकुलम में है और आपको करना है। दूसरा पर्पज़ ये भी है कि जो आपने टॉपिक चुना है, ये टॉपिक ही अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ये इतना मज़ेदार टॉपिक है कि इस टॉपिक से आप मतलब खुद का एक समझ बनाते हुए आप समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने की भूमिका में भी अग्रसर हो सकते हैं। तो वो है। तीसरा, हम जब वाटर हाइजीन की बात करते हैं, जैसे आपको पता होगा कि जब वाटर हाइजीन की हम बात कर रहे थे तो वाटर हाइजीन में हमने एक बात की थी कि हमारे शरीर में 70% मात्रा जो है वो पानी का है। तो जहाँ हमारे शरीर में 70% मात्रा पानी का है, आप ज़रा सोच के देखिए कि हमारे लिए कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है पानी, है ना महत्वपूर्ण? मतलब 70% अगर हमारे अंदर सोचिए कि शरीर में पानी ही की मात्रा है, तो उतना ही महत्वपूर्ण पानी है हमारे शरीर में। तो हम पानी हमारे लिए कितना साफ़ बचा हुआ है, साफ़ पानी का इस्तेमाल जो हम कितना करते हैं अपने जीवन में साफ़ पानी का इस्तेमाल, या हम आस-पास जो गंदगियाँ फैलाते हैं, क्या उससे वो हमारे वाटर जो हैं वो दूषित होते हैं, जल दूषित होते हैं। कहीं न कहीं हमारे पीने में, जानवरों के पीने में, मतलब किसी के भी इस्तेमाल लायक वो पानी है क्या? हम कितने सजग हैं एक एक नागरिक के तौर पे, एक स्टूडेंट के तौर पे? तो ये हमने सीखा होगा बहुत संवेदनशीलता से हमने इस पे बात की थी, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस पे सीखा होगा। इसके अराउंड काफ़ी लर्निंग जो है रही होगी। फिर आपने ये भी देखा था कि अगर हमें पानी को साफ़ करके पीना है तो क्या-क्या उसके तरीके हो सकते हैं। जैसे उबाल के पी सकते हैं, पानी को फ़िल्टर करके पी सकते हैं। पानी स्टोर करने के तरीकों पे भी हमने बात की थी कि पानी स्टोर कैसे करके किया जाता है। फिर ये भी बात हुई थी कि पानी से होने वाली क्या-क्या बीमारियाँ हैं, डायरिया वगैरह बाकी चीज़ों पे बात हुई थी कि पानी से संबंधित क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो ये जो लर्निंग थी आपके लिए तो थी ही ये लर्निंग, बट आपके साथ-साथ मुझे लगता है कि ये समुदाय में पहुँचाने वाली भी लर्निंग थी, और पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने जब फील्ड वर्क के दौरान इस लर्निंग को समुदाय तक ले गए होंगे और अच्छे आपको रिस्पॉन्स मिले होंगे। चूँकि देखिए ये सब आदतें हैं, मतलब था ना कि छोटी-छोटी आदतें एक बड़े बदलाव का एक द्योतक हो सकता है, मतलब एक बड़ा एक ज़रिया बन सकता है बड़े बदलाव का। तो कोशिश जो है हमें वहाँ से करनी है कि वो छोटे-छोटे बदलाव हम कैसे करें। तो आई थिंक ये पार्ट हमने अच्छे से समझा होगा। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था एनवायरमेंटल हाइजीन और फील्ड लर्निंग क्या-क्या करना है। तो एनवायरमेंटल हाइजीन जो है, एनवायरमेंटल हाइजीन आई थिंक अभी-अभी आप लोगों को याद होना चाहिए एनवायरमेंटल हाइजीन, कि देखिए हम जहाँ भी रहते हैं हमारे आस-पास सब एनवायरनमेंट है। मतलब जब जैसे आप
अभी जहाँ हैं, जिस जगह मौजूद हैं, आपके आस-पास जो भी चीज़ें सब एक एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं। और एनवायरमेंटल हाइजीन में आपका फूड भी आता है, वाटर भी आता है, ठीक है? आपका एयर आता है, बहुत सारा एनवायरनमेंट में है। आपका जो कचरे का प्रबंधन है, आप देखिए कि आप कचरे को कैसे मतलब जो भी कचरा है वो आप उसको सेग्रीगेट कैसे करते हैं कचरे को। हमने इस पे पूरी बात विचार की थी कि हमने बात की थी कि अपने घर की सफाई करके क्या हम कचरा बाहर फेंक देते हैं, क्या अपने एनवायरनमेंट को गंदा करते हैं। आप लोग देखते होंगे जैसे न्यूज़ वगैरह हमने बात किया था कि जैसे दिल्ली वगैरह में कि वहाँ का एयर पॉल्यूशन दिवाली के बाद वहाँ का एयर पॉल्यूशन काफ़ी बढ़ जाता है और वहीं का नहीं देश के कई सारे राज्यों में कई सारे शहरों में हवा की गुणवत्ता जो है वो बहुत ख़तरनाक हो जाती है। कुछ कंडीशन में तो आपने देखा होगा कि इमरजेंसी तक लगा दिया जाता है, मतलब सरकार को सामने आना पड़ता है, कोर्ट को सामने आना पड़ता है। क्यों आना पड़ता है? मतलब अगर मान लीजिए कि हमारा पर्यावरण दूषित है, हवा हमारा दूषित है, साँस तो लेते हैं हम जीने के लिए। जो साँस लेते हैं हमारे लंग्स है, फेफड़े हैं, वो कहीं न कहीं अ, उससे एक तो मतलब उससे जनित कुछ बीमारियाँ भी हो सकती हैं और कहीं न कहीं हमारा फेफड़ा कमज़ोर हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें उससे संबंधित होती हैं। तो एक तो हमको थोड़ा उस पे विशेष गौर करने की आवश्यकता होती है। तो आप लोग ज़रूर अच्छी समझ बनी होगी आप लोगों की, मुझे पूरा उम्मीद है और आप लोगों ने इस पे थोड़ी जाके जानकारी भी इकट्ठा की होगी। तो मतलब और कचरे का प्रबंधन जब हम बात कर रहे थे, तो कचरे के प्रबंधन में आपको ध्यान होगा हमने सूखा कचरा, गीला कचरा, ई-वेस्ट की बात की थी। जो ई-वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। आप ध्यान दीजिए कि अभी के वक़्त में जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल युग है, ऐसे मतलब बहुत सारे ऐसे वायर, हेडफ़ोन्स या पुराने टीवी, मोबाइल, बहुत सारी चीज़ें हैं जो रैंडम ऐसे मतलब फेंक दी जाती हैं। हम ई-वेस्ट कचरा प्रबंधन कहाँ करते हैं? मतलब आप अब थोड़ा कल्पना करके देखिएगा, इंटरनेट पे सर्च करके देखिएगा कि हमारे देश में हर महीने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कितना निकलता है और वो जाता कहाँ है, उसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, तो आपको थोड़ा भयावह ही लगेगा। वैसे ही सूखा और गीला कचरा आप देखिए कि बहुत मतलब कहा ना ये छोटी-छोटी हैबिट है। आप देखिए कि आपके घर में सूखा गीला कचरा क्या मतलब गीला कचरा, सूखा कचरा क्या एक ही जगह एक साथ डाल दिया जाता है या उसको अलग-अलग रखा जाता है? फिर जब आप उसको डिस्पोज़ करने जाते हैं तो क्या उसको आप अलग-अलग रखते हैं कि उसको भी एक जगह ही डाल देते हैं? तो ये बहुत ऐसे बेसिक चीज़ें हैं बहुत ही आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एक आपके व्यवहार का हिस्सा है और ये बहुत छोटी-छोटी आदतें हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में कहीं न कहीं हम उसको अ, ज कभी जाने कभी अनजाने में उसको नुकसान पहुँचाते हैं। हम कभी सड़क पे चलते रहते हैं, कुछ हम खाते हैं, रैपर्स ऐसे फेंक देते हैं, पानी पीते हैं, पानी के बॉटल्स हम कहीं फेंक देते हैं। तो आप खुद मतलब सोच के देखिए कि क्या हमारे व्यवहार में है क्या? और हम लोग कैसा अपना एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कैसे समाज के निर्माण की कल्पना कर रहे हैं। तो शुरुआत खुद से करें, आप लोग देखें और अच्छी मतलब लर्निंग आपकी हुई होगी और आप लोगों को ये इसके लिए टास्क भी दिया गया था कि आप जाके थोड़ा देखिए कि लोग गाँव में कचरे का प्रबंधन कैसे करते हैं। पानी जो लोग पीते हैं गाँव में जाके वो उनके पास क्या-क्या तरीके हैं साफ़ पानी पीने के। कहाँ पानी की किल्लत हो सकती है, कहीं पानी की किल्लत हो। आपने भी हम लोगों ने बात किया था कि अ, गर्मी के दिनों में आपने ऐसे न्यूज़ में देखते हैं कि कई सारे राज्यों में, कई सारे शहरों में पानी की किल्लत हो जाती है। क्यों क्यों किल्लत होती है? मतलब नहीं होनी चाहिए किल्लत, लेकिन होती है क्योंकि हम मतलब उसका सदुपयोग से ज़्यादा दुरुपयोग करते हैं। अभी आप देखिए जहाँ 1 बाल्टी पानी की ज़रूरत है, वहाँ आप 10 बाल्टी पानी बर्बाद करते हैं। अब आप ऐसे मतलब देखिए कि पहले के समय में हैंडपंप हुआ करते थे, जितनी ज़रूरत होती उतनी ही मतलब जो जो भी प्रकृति में रिसोर्स है, मतलब इस रिसोर्स पे सबका हक है। मतलब ऐसा नहीं कि केवल एक व्यक्ति का इस रिसोर्स पे हक है और हमें ऐसे लगता है कि ये मेरा है और जबकि आप देखिए कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रकृति में और वहीं कई बार ऐसे होता भी है कि अगर आप उसका शोषण, दोहन आप करते रहते हैं, तो आप देखिएगा कि एक टाइम के बाद उसका एक बड़ा भुगतान नुकसान करना पड़ेगा और एज़ अ सोसाइटी मतलब मुझे लगता है कि हम सब लोग इस प्रकृति में हैं। अभी आए दिन आप देखते हैं कि पहाड़ों में भूस्खलन हो रहे हैं, कहीं ऐसे बादल फट जा रहा है, कहीं फ्लड आ जा रहा है, तो ये सब वही है कि हम प्रकृति को अलग-अलग तरीके से नुकसान पहुँचा रहे हैं। फिर प्रकृति को नुकसान पहुँचा रहे हैं तो कुछ तो उसका आउटकम निकल के आएगा। तो हमें बहुत इस पे अ, सेंसिटिव रहना है एज़ अ मतलब स्टूडेंट, एज़ अ नागरिक हमें बहुत सेंसिटिव रहना है और उम्मीद है कि आप लोगों ने जब इस पे किया होगा तो बहुत अच्छी आपकी समझ भी बनी होगी, आप लोगों ने देखा होगा और मतलब जब हम फील्ड वर्क की बात कर रहे थे, तो फील्ड वर्क में भी हम लोगों ने इस पे बात किया था। आप लोग इसको लेके कुछ कैंपेन करिए, कुछ अवेयरनेस फैलाइए, कुछ आप लोगों के साथ मिल के थोड़े काम करके देखिए, हो सकता है क्या? तो आई थिंक आप लोगों ने इसको
अच्छे से समझा होगा। और फील्ड वर्क की बात करें तो फील्ड वर्क में हमने बहुत क्लियर बात किया था आप लोगों से कि देखिए फील्ड वर्क जो है, किताबी ज्ञान आप लेते हैं, अपने क्लास में लेते हैं, यहाँ भी जो बातें हो रही हैं थ्योरेटिकल आपकी समझ बन रही है। लेकिन फील्ड वर्क में जाके आप उस चीज़ को अनुभव करते हैं। मतलब कोई भी चीज़, जैसे मैं बात तो कर लिया कि भई अ, कचरे का प्रबंधन कैसे करना है, और आपको ये जानकारी भी हो गई कैसे करना है। लेकिन अब सोचिए कि जब फील्ड में जाते हैं, आप 10 लोगों से मिलते हैं, इस पे बातचीत करते हैं, तो आपको ये आइडिया लगेगा कि वाक़ई आइडियल क्या है, हो क्या रहा है। तो एक तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद फील्ड वर्क पे थोड़ी हम लोग और बात करेंगे कि फील्ड वर्क में क्या-क्या चीज़ें आप लोगों को करना था, क्या आपने किया होगा। अ, इसके बाद हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल हाइजीन और सेक्सुअल हेल्थ से संबंधित बात विचार की थी। मेंस्ट्रुअल हाइजीन और सेक्सुअल हेल्थ बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, जहाँ पे मतलब एक तो ये ऐसा विषय है कि जहाँ पे अ, लोग बात बहुत अच्छे से नहीं करते हैं, खुल के नहीं करते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि हमारे पास वैसा कोई सेफ़ स्पेस, मतलब एक सुरक्षित एनवायरनमेंट भी नहीं है जहाँ पे हम इन सब चीज़ों पे बात विचार करें। तीसरी बात है कि एक मतलब अधूरा ज्ञान, इसके प्रति अधूरा ज्ञान। चौथी चीज़, इसके अराउंड बहुत सारे मिथक भ्रांतियाँ हैं। तो बेशक हमने जो बात किया होगा, आई थिंक इन सारे विषयों पे बात किया था और आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। हमने कहा था कि देखिए पीरियड्स कोई एक बीमारी नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है, मतलब ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और बहुत ही नैसर्गिक है, प्राकृतिक है। तो आई थिंक ये आप लोगों को चीज़ें अच्छे से भी समझ में आई होगी। और जब हम सेक्सुअल हेल्थ की बात करते हैं तो हमेशा हम इसको सेक्स से जोड़ के देखते हैं, बट सेक्सुअल हेल्थ दो है, आपका ओनली सेक्स नहीं है, बल्कि ये शारीरिक भावनाएँ और सुरक्षा की समझ भी है। मतलब हमारी शारीरिक समझ है क्या सेक्सुअल हेल्थ, भावनाओं की कदर करते हैं क्या, या फिर सुरक्षा की हम बात करते हैं। हमने कंसेंट की बात किया था कि हम कंसेंट लेते हैं क्या अपने पार्टनर से। तो ये जो चीज़ें हैं मतलब सुनने में थोड़े लग सकती हैं कि पता नहीं ये चीज़ें कितनी कारगर है। बस आप इसको थोड़ा ऐसे समझिए कि पहले तो नॉलेज है मेरे पास, दूसरा कहाँ हम बात करते हैं, तीसरा जो बात करते हैं वो कितना सेंसिटिव है, गंभीर विषय है, चौथा हम अपने आसपास लोगों को एडुकेट कर पाते हैं क्या उसके अराउंड। तो ये सारी चीज़ें थी और इसके अराउंड भी फील्ड वर्क में आपको इस तरीके से चीज़ें ही करनी थी। फिर इसके बाद हम लोगों ने बात किया था मेंटल हेल्थ और हाइजीन पे। मेंटल हेल्थ हाइजीन में हमने कहा था कि भाई देखो शारीरिक मतलब बाकी सारे अगर आप सब कुछ बात कर लो, लेकिन मन की ही बात मत करो। हमने पूछा भी था कि भाई मन किसके पास होता है, तो आप सब लोगों ने अच्छे से मतलब सोचा होगा इस पे कि मन तो सबके पास है, दिमाग सबके पास है। हमने कब इसका ख्याल रखा था, कभी अपने हम दिमाग का, मन का कभी ख्याल रखते हैं हम? तो मुझे लगता है कि अब थोड़ी समझ आप लोगों की बनी होगी जो हमारी भावनाएँ हैं। मतलब हमने इस पे बात की थी कि भई भावनाओं को आप एक्सप्रेस करिएगा, भावनाओं को दबाना नहीं है, भावनाओं को आपको हमेशा एक्सप्रेस करना है। जो आप फ़ील करते हैं उसको आपको एक्सप्रेस करना है। फिर हमने इस पे बात की थी कि अ, आप इससे मतलब बाहर कैसे निकल सकते हैं। मान लीजिए अगर आप थोड़े चिंतित हैं, दबाव में हैं, परेशान हैं, उदास हैं, तो इन चीज़ों से बाहर कैसे निकल सकते हैं। तो लंबी गहरी साँस लेने की हमने कुछ प्रक्रिया बताई थी कैसे कर सकते हैं। हमने बोला था कि आप थोड़े मेडिटेशन कर लीजिए, तो आपने इस पे सीखा होगा, कुछ लोग मेडिटेशन करते होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे कुछ लोगों ने। कुछ लोगों के साथ ये परिस्थिति आई होगी जहाँ पे वो थोड़ी घबराहट वाली सिचुएशन रही होगी, तो वहाँ पे उन्होंने लंबी साँस भी ली होगी उससे बाहर निकलने के लिए। तो ये सारी बातें हम लोगों ने की। और साथियों मतलब मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा इंटर्नशिप का आपका जर्नी रहा होगा ये पूरे सेक्सुअल हेल्थ और हाइजीन में। और ज़रूर मतलब जब भी आपको देखिए, जब भी आपको अगर लगे ऐसा कि कोई टॉपिक है जो मुझे वापस से पढ़ना है, जानना है, तो बेशक ये लिंक आपके पास है, ये वीडियो अवेलेबल है आपके पास, वापस से आप इसको खोल के देखें। देखिए मतलब एक तो ये है कि आपको इंटर्नशिप जो हमने बात किया था कि देखिए 4 4 क्रेडिट है, हर क्रेडिट आपका 15 घंटे का है। कम से कम 60 घंटे का आपको इंटर्नशिप करना है। 60 घंटे में कुछ घंटे आपके गए होंगे वीडियो देखने में, कुछ घंटे आपके गए होंगे उससे संबंधित चीज़ें पढ़ने में, और बाकी के जो घंटे थे वो आपको एलोकेटेड थे आपके फील्ड वर्क के लिए कि आप फील्ड वर्क करिए। कुछ चीज़ें थी जो प्लानिंग करनी थी, प्लानिंग में भी 2 तरीके की चीज़ें थी प्लानिंग में आपको। ये एक तो था कि फील्ड विज़िट जाने से पहले का प्लान, फील्ड विज़िट प्लान। और दूसरा ये था कि फील्ड विज़िट आने के बाद जो रिफ्लेक्शन आपको करना है, मतलब क्या लर्निंग रही खासकर, क्या आपने सीखा, क्या लर्निंग रही उसको भरना था। तो ये तो चीज़ें आप लोगों ने किया होगा, अच्छे से इसमें सीखा होगा। बट देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये था कि ये चीज़ें अगर आप सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, तो मतलब हमारा काम था कि चीज़ें आपको सही से पहुँचाई जाए, समझ बनाई जाए। और बहुत बेसिक भी चीज़ें, मतलब ये भी हम नहीं कहेंगे कि बहुत हमने इसमें एडवांस लेवल की चीज़ें जानी हैं।
चूँकि ये पहली बार आपके लिए है और आपको शुरुआत बेसिक से करना है, थोड़े आप बेसिक करिएगा और अगर आपके अंदर वो मतलब इच्छा शक्ति जानने की अगर आ जाती है तो बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास रहते हैं इसको जानने के, समझने के। बट ये चूँकि एक करिकुलम का एक माध्यम था तो वहाँ पे आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से सुना होगा अ, और फिर मतलब हम लोगों ने इसके अराउंड बहुत सारे रीडिंग मटेरियल आपको प्रोवाइड कराए थे। तो देखिए रीडिंग मटेरियल देने का एक पर्पज़ ये था कि कई बार क्या होता है कि वीडियो में जो बात विचार होती है अगर आप हम उसको कई बार पढ़ते हैं तो पढ़ के मेरी और पुख्ता समझ होती है। हो सकता है आप लोगों ने उसको 1 बार 2 बार पढ़ा होगा, उसको समझा होगा उससे थोड़ी समझ फिर हम लोगों ने ये कोशिश किया कि अच्छा चलो आपने पढ़ भी लिया, आपने वीडियो भी देख लिया। अब जो पढ़ा है आपने और जो आपने वीडियो देखा है, अब उस समझ को आप चेक कैसे करेंगे? मतलब देखिए कोई असेसमेंट नहीं था, मतलब इसको वैसे नहीं समझना है कि इसका मार्क्स कहीं ऐड हो जाएगा या फिर मेरा कम स्कोर आया होगा तो क्या होगा, मुझे सर्टिफ़िकेट मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इस तरीके की आपको सोच में न जाते हुए उसका मकसद ये था कि आप लोग तुरंत जो आपने पढ़ा है या जो आपने वीडियो देखा है वो एटलीस्ट उस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपको दिए जा रहे हैं उसके आधार पे आपने मतलब आपकी समझ कितनी बनी जैसे आप देखिएगा इसके बाद भी आपको कुछ 50 सवालों का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और उसका भी पर्पज़ यही है कि जो हम आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं उसका पर्पज़ यही है कि पूरे मतलब पूरे इंटर्नशिप पूरे होलिस्टिक इंटर्नशिप की आपकी समझ कितनी बनी। हमने एक बेसलाइन असेसमेंट किया था और बेसलाइन असेसमेंट में हम लोगों ने ये विषय शुरू करने से पहले एक नॉलेज चेक किया था कि आपकी कितनी नॉलेज है और ये पूरी बात विचार ख़त्म होने के बाद वापस हम एक असेसमेंट कर रहे हैं जिसमें हम ये समझ कर चलो भाई आपने जब शुरू किया था और मतलब आप लोगों ने जब वो स्कोर आया होगा तो आप लोगों ने कहीं अपना स्कोर नोट डाउन किया होगा, कुछ लिख के रखा होगा। अभी जब आप लोग करिएगा तो आप खुद देखिएगा कि आपकी समझ में कितना बदलाव आया, कितनी चीज़ें आप समझ पाए। तो आई थिंक मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रहा है और मतलब ये आपका कोई क्लासरूम का परीक्षा नहीं था, सिंपल आपके स्क्रीन पे सवाल थे आपको और आपको इमीडिएट उसका जवाब भी मतलब पता चल जा रहा था कि आपने कौन-सा सही किया, गलत किया। तो और सही गलत देखिए कुछ होता नहीं है, वो तो उस समय की जो जानकारी होती है, मुझे कितनी याद है, मैं कितना उसमें रिस्पॉन्स कर पाता हूँ, बेसिकली वो वही होता है। और इनलाइन असेसमेंट भी हम इसीलिए कर रहे हैं कि कम से कम हम ये देख पाएँ कि आपने जो इतने लंबे टाइम तक आप लोगों ने चीज़ें सीखा है, देखा है, क्या आप लोग मतलब उसकी समझ बना पाए, सीख पाए। तो बशर्ते यही था अब देखिए अब मतलब अगर मैं आपको एक और बात कहूँ तो बेसिकली आपने अ, इतने लंबे टाइम तक आप लोगों ने जो इंटर्नशिप में समय बिताया है, अपना सीखा है, तो मुझे लगता है कि अब आप एक इन्फॉर्म, सेंसिटिव और रिस्पॉन्सिबल एटलीस्ट उस वाले दिशा में तो आपने सोचना शुरू कर लिया होगा। तो हम लोग अब इंटर्नशिप के अंतिम ऐसे पड़ाव पे कह सकते हैं कि मतलब अंतिम पड़ाव पे ख़ासकर इस करिकुलम के अंतिम पड़ाव पे हम लोग हैं। इंटर्नशिप तो आपके जीवन में आप उसको करते रहिएगा, सीखते रहिएगा। जितने भी देखिए आप लोगों को मौके मिले ज़रूर सीखिए और अलग-अलग विषय को जानने समझने का कोशिश करिए और ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे ऐसे जो विषय होते हैं वो आपस में लिंक होते हैं, संबंधित होते हैं और कोई भी ऐसा ज्ञान मतलब व्यर्थ नहीं जाता है। आप कुछ भी चीज़ें पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो कहीं न कहीं उसका उपयोग जीवन में हम लोग कर ही लेते हैं। तो एक आप ये ज़रूर इसको ध्यान रखिएगा। अच्छे से आप लोग एंडलाइन जो असेसमेंट हमारा है, बहुत अच्छे से उसको आप लोग करिएगा। ये आपके लिए है और जैसे मैंने वापस आपको बताया कि जो वीडियो आप लोग देख रहे थे, वापस से अगर कोई नॉलेज देखने की आवश्यकता पड़ी, जानने की ज़रूरत पड़ी तो आप इसको देखिए, समझिए और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतने दिनों तक बहुत ही तन्मयता से, बहुत गंभीरता से आपने चीज़ों को देखा, जानने का कोशिश किया। बहुत-बहुत धन्यवाद।